दिल्ली में केजरीवाल के 2100 रुपए वाले दांव पर बढ़ा तनाव। केजरीवाल की संजीवनी और महिला सम्मान योजना पर अखबारों में विज्ञापन देकर हुआ बवाल। दिल्ली सरकार के महिला बाल विकास और स्वास्थ्य विभाग ने जारी नोटिस में कहा, अगर कोई योजना नहीं है तो किसी झांसे में ना आए दिल्ली के लोग। आपकी महिला सम्मान योजना में संजीवनी योजना पर विवाद। केजरीवाल ने कहा, अब सीएम आतिशी को गिरफ्तार करने का प्लान है। दिल्ली की सीएम आतिशी बोली, मेरी ऊपर फर्जी केस लगाने की कोशिश हो रही है। वो पूरी तरह से गलत हैं, झूठे हैं और कुछ अफसरों पर भारतीय जनता पार्टी ने दबाव बनाकर ये गलत सूचना अखबार में छपवाई है। दिल्ली चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने लगाया नया आरोप। कहा, आतिशी को गिरफ्तार करने की रची जा रही है साजिश। तीनों एजेंसीज को ऊपर से कहा गया है कि दिल्ली की सीएम आतिशी जी को कोई भी फर्जी केस बनाकर गिरफ्तार किया जाए। अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया खुलासा। बोले, ट्रांसपोर्ट विभाग में तैयार हो रहा है केस। दिल्ली के राज्यपाल पर भी अरविंद केजरीवाल ने घेरा। कहा, उनके जरिए दिल्ली सरकार के काम को रोकने की कोशिश की जा रही है। आप नेता संजय सिंह ने कहा, बीजेपी को इतनी नफरत क्यों है? ये केजरीवाल की गारंटी है कि लोगों को इलाज मिलेगा। संजय सिंह ने बीजेपी पर लगाया आरोप। कहा, बीजेपी के दबाव बनाकर अधिकारियों से विज्ञापन डलवाया। उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। बीजेपी नेता बौखला गए। कांग्रेस ने भी आप सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया है। विधानसभा चुनाव पर कांग्रेस ने भरा दावा। कहा, दिल्ली में तरक्की फिर से मुस्कुराएगी, कांग्रेस की सरकार फिर से आएगी। दिल्ली में कांग्रेस ने 26 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की। बिजवासन से देवेंद्र सहरावत को दिया गया टिकट। अब तक 47 कैंडिडेट के नाम का ऐलान। इंदौसी में 150 साल पुरानी बावड़ी का सर्वे करने पहुंची एसआई की टीम। खुदाई लगातार जारी। संभल इंसान में अब तक 47 लोगों की गिरफ्तार। संभल एएसपी श्रीश चंद्र का कहना है, 91 लोगों की गिरफ्तारी अब भी बाकी है। हिंदू समुदाय के लोगों ने कुएं पर शुरू की। पूजा होने के बाद किया दावा। विवाद के बाद पुलिस की मौजूदगी में हुई कुएं की खुदाई। गुरु रामभद्राचार्य ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान से जताई असहमति। कहा, मोहन भागवत हिंदू संत नहीं है और हिंदुओं के मामले पर उनका कोई अधिकार नहीं है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 100वीं जयंती। आज दिल्ली में है कार्यक्रम। पीएम मोदी ने अटल जी की जयंती पर लिखा लेख। कहा, देश के सुशासन के लिए अटल दिवस मनाया जा रहा है। सदैव अटल पर बीजेपी के कई नेताओं ने दी अटल जी को श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति समेत कई दिग्गज मौजूद। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर देश भर में आज राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना की शुरुआत। पीएम मोदी ने दी कई सौगात। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के खजुराहो से केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की रखी आधारशिला। मध्य प्रदेश में 1153 अटल ग्राम सुशासन भवनों की आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री। ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना का करेंगे शुभारंभ। एमपी के लगभग 44 लाख और यूपी के करीब 21 लाख लोगों को मिलेगा पीने का पानी। परियोजना पर 44,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के खर्च का अनुमान। राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना पर बोले मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव। कहा, राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना से 2000 गांव के लगभग 7,18,000 किसान परिवारों को होगा फायदा। तेजस्वी का नीतीश पर तंज। कहा, नीतीश कुमार को बीजेपी चला रही है, सीएमओ का पूरा कंट्रोल बीजेपी के हाथ में है। पंजाब पुलिस का कहना है, गुरदासपुर पुलिस स्टेशन पर हुए ग्रेनेड हमलों के पीछे ब्रिटिश सिख सैनिक का हाथ हो सकता है। भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा के मुद्दे पर बीएसएफ डीजी का बयान। कहा, हमारी सीमाएं पूरी तरह से सुरक्षित हैं। सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी रखी जा रही है। पीलीभीत के खालिस्तानी आतंकियों के एनकाउंटर में एनआईए की एंट्री। एनआईए की टीम ने मौके पर पहुंचकर किया मुआयना। पूरी घटना की जानकारी ली। दिल्ली एनसीआर से हटा ग्राफ 4 की पाबंदियां। एक्यूआई में सुधार के बाद लिया गया फैसला। उत्तराखंड के चमोली में हुई भारी बर्फबारी। पर्यटकों ने जमकर की मस्ती। एक दूसरे पर फेंकते नजर आए बर्फ के गोले। होली में वीकेंड मनाने पहुंचे सैलानियों के चेहरे खुशी से खिले दिखाई दिए। स्केटिंग करते नजर आए टूरिस्ट। होली में सैलानियों के चेहरे पर दिखी एडवेंचर ट्रिप की खुशी। चेयरलिफ्ट का आनंद उठाते दिखे। बर्फबारी की वजह से जोशीमठ और औली के बीच लगा लंबा जाम। घंटों जाम की वजह से जद्दोजहद करते दिखे सैलानी।
टिहरी के गंगी में हुई सीजन की पहली बर्फबारी। भारत तिब्बत सीमा से सटे पहाड़ों ने उड़ी बर्फ की सफेद चादर। चक्राता की ऊंची पहाड़ियों ने उड़ी बर्फ की सफेद चादर। लगातार हो रही बर्फबारी से वाहनों की थमी रफ्तार। जम्मू कश्मीर के डोडा में हुई ताजा बर्फबारी। बर्फ की फुहार के बीच सैलानियों ने ली सेल्फी। रुद्रप्रयाग में कुदरत की मेहरबानी। लगातार हो रही बर्फबारी से चमकती दिखाई दी चोटियां। सोनमर्ग की खूबसूरत वादियों के बीच एडवेंचर करते दिखे सैलानी। स्नो मोबाइल का आनंद लेते दिखे लोग। शिमला में हो रही है भारी बर्फबारी। ठिठुरन भरी सर्दी के साथ अलाव के साथ नजर आए सैलानी। शिमला के नारकंडा में भारी बर्फबारी से स्वर्ग जैसा नजारा। नेशनल हाईवे 5 पर बिछी बर्फ की चादर। शिमला के टिक्कर इलाके में भारी बर्फबारी से बढ़ी ठंड। बर्फ से ढक गई हैं चोटियां। शिमला में 10 दिवसीय विंटर कार्निवल का शुभारंभ 2 जनवरी का होगा। समापन 5 जनवरी तक 24 घंटे खुले रहेंगे ढाबे। दिल्ली एनसीआर में बारिश ने बढ़ाई ठंड। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। मुंबई के बांद्रा इलाके में सुबह छाया स्मॉग। विजिबिलिटी रही कम। दिल्ली में सुबह सुबह दिखा कोहरे का संकट। आज दिल्ली एयरपोर्ट पर जबरदस्त कोहरा था। कोहरे की वजह से पालम और सफदरजंग में विजिबिलिटी महज 100 मीटर रही। दिल्ली के ज्यादातर हिस्सों में कोहरे की यह परत देखी जा रही है। दिल्ली में इंडिया गेट से सामने आई तस्वीरें। आज सुबह न्यूनतम तापमान 9 डिग्री दर्ज। दिल्ली में शीतलहर का प्रकोप। धौला कुआं शांति पथ में आई धुंध की तस्वीरें। वाराणसी शहर में शीतलहर और कोहरे की मार। लोगों की बड़ी परेशानी। राजस्थान की करौली में भीषण सड़क हादसा। हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौके पर मौत। अजमेर में आरपीएससी में वीआईपी कोटे से नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी। आरोपी गिरफ्तार। गोंडा में पुलिस मुठभेड़ में आरोपी गिरफ्तार। आरोपी पुलिस से माफी मांगता नजर आया। अलवर में गोली लगने से युवक की मौत। जांच में जुट गई है पुलिस। देवरिया में बहन के देर से आने पर भाई ने लोहे की रॉड से पीटकर उतारा मौत के घाट। आरोपी हिरासत में। मुजफ्फरपुर में अनियंत्रित कार की टक्कर में साइकिल सवार की मौत। कार में लगी आग। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।